पत्नी खाती होगी, सारे लोग खाते हैं। तो जो तुम ये पाप कर रहे हो, सबको मार रहे हो, छीन रहे हो, उंगली काट रहे हो, तो इस पाप का जो प्रायश्चित होगा, जो दंड मिलेगा, क्या वो दंड तुम्हारा परिवार लेगा? उसने कहा क्यों नहीं लेगा, कहीं जाकर पूछ कर आओ, हम लोगों को बांध दो, तुम पूछ कर आओ, क्या वो लोग लेंगे? और जब गया है अंगुलीमाल घर पूछने, तो बेटा से पूछा कि क्या मेरा पाप भी तू लेगा? बेटा ने कहा हम पाप क्यों ले आपका, आप कर्म कर तो आप भोगो, हमें पैदा किए तो आपको पालन पोषण करना ही पड़ेगा। पत्नी के पास गया, क्या तुम मेरे पापों में हिस्सा लेगी? पत्नी ने कहा मैं क्यों लूं, शादी तुम करके लाए हो, जिम्मेदारी तुम्हारी है, कैसे खिलाओगे, कैसे रखोगे, कैसे पहनाओगे, मैं पाप नहीं लूंगी, मैं तो बस जो लाओगे खाऊंगी। माता पिता के पास गया, आप लोग लोगे? माता पिता ने कहा बेटा तुम्हें पाप करने के लिए कौन कहता है, अच्छा काम करो। और अब तो हम राम राम कहते हैं कि कम से कम जो गलती हुआ है क्षमा हो जाए, और तुम्हारे पाप को लेकर हम कहाँ जाएंगे, हमें पाप नहीं चाहिए। अगली बार वापस आया, संतों के चरण में पड़ गया, महाराज पाप तो कोई नहीं लेगा, और पाप का धन सब लेने के लिए तैयार है, मैं इस मार्ग को छोड़ना चाहता हूं। संतों ने कहा राम नाम का उच्चारण करो। वो मरा 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 शब्द बोलने लगा, और मरा मरा से राम राम होने लगा। बाद में वही संत शिरोमणि वाल्मीकि जी हुए। अर्थात भाव विचार संगति अगर मिल जाए अच्छा, तो जीवन की नैया पार कर देगा। परिवार में एक सदस्य, एक बेटा, एक बहू, एक बेटी गड़बड़ निकल जाए तो पूरे कुल का नाश कर देते हैं, पूरा कुल उनका समाप्त हो जाता है, कुल में कोई बोलने का अधिकारी नहीं होता, एक गलत हो जाए तो। इसलिए कहें पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। यदि पुत्र आपका योग्य रहेगा तो आपको धन कमाने की जरूरत नहीं है, वो कमा लेगा, बना देगा। और अगर कपूत है तो आप 1000 बीघा जमीन लिखवा लीजिए, 2-4-500 करोड़ कमा लीजिए, बर्बाद करने में 2-4 साल लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। एक पीढ़ी भी आपकी उन पैसों से नहीं चल सकती। अगर अधर्म का पैसा है, गरीब को छीन लिया है, गरीब की जमीन ले लिया है, गरीब को मारकर उसका जमीन घर पैसा लेकर राजा बने हो, तो उस धन का सुख नहीं प्राप्त करोगे। कहें दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की स्वाद सो सार भस्म हो जाए। ऐसे व्यक्ति को मत सताओ जो आपसे कमजोर हो, जो आपसे लड़ नहीं सकते, ऐसे को मत सताओ। नहीं, उनका जो कष्ट होगा ना, उनकी जो बद्दुआ होगी ना, उन लोहा को भस्म कर देती है, तो आपकी औकात क्या है? किसी को पीड़ा मत दीजिए, किसी की निंदा मत करिए, क्योंकि निंदा करने से मनुष्य का सबसे ज्यादा शक्ति नुकसान होता है। निंदा नहीं करनी चाहिए। नारद ने विष्णु से किया शिव का, तो विष्णु ने कहा जिस स्थान पर नारद खड़ा होकर मेरा निंदा किया मेरे भोलेनाथ का, उस स्थान को गोबर से लिप डालो, क्योंकि उसी स्थान पर खड़ा होकर निंदा किया है, वो स्थान बढ़ने लगेगा, तो जो आएगा वो निंदा करके जाएगा। अगर आपके घर में कोई निंदा करने वाला आए ना, तो उसे तुरंत हाथ जोड़ो, आप अपने घर जाओ। लेकिन लोगों को मजा आता है जब दूसरे की निंदा सुनाई पड़ती है, उसकी बहू ऐसे है, उसका बेटा ऐसा है, उसकी बहू ने सास को खाना नहीं दिया। जब ये बोलते हैं थोड़ा मजा आता है सुनने में, अच्छा और क्या होगा, क्योंकि कान जो है ना, ये निंदा सुनने के लिए बहुत खुश रहता है।
ये जिह्वा जो है ना, इसे अच्छा स्वाद पसंद है, इसी को तो कंट्रोल करना है। निंदा सुनने से आप अपने अंदर की भी ऊर्जा को, बाहर की भी शक्ति को समाप्त कर रही हो। जैसे एक माँ जब होती है तो बच्चा छोटा रहता है तो बच्चे को टॉफी देती है, बिस्किट देती है। 4 बच्चे घर में हैं तो अपने बेटे को ले आई चॉकलेट दी, बोली चुपचाप चोरी से खा लेना, किसी और को मत दिखाना। तो आज तो तुमने कह दिया चोरी से खा ले, कल जब वही बड़ा बेटा होकर अपनी पत्नी के लिए चोरी से लाता है चॉकलेट और मिठाई, तब तो तुम्हें बुरा लग जाता है, तब तो बुरा मान जाती हो कि बेटा बहू को लाकर मिठाई खिला रहा है, बहू को चॉकलेट लाकर रखा है। तो गुरु कौन था? गुरु तो आप ही थी। जब बालक छोटा है उस समय ज्ञान नहीं दे रही हो, सबको बांटो, थोड़ा थोड़ा खाओ। अगर शुरू से बांटोगी तब तो वो बड़ा होकर के सबको लेकर चलेगा। शुरू से बता रही हो तेरा भाई है, वो चाचा का लड़का है, वो दादा का लड़का है, इससे तेरा मतलब नहीं है, ये तेरे पापा हैं, वो फलाने के पापा हैं। तो कैसे जानेगा कि मेरे बड़े दादा हैं, मेरे चाचा हैं? जब अपना पल्लाओगी तब तो आएगा।